आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार से जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो पार्वती को उस बालक का कुछ पता न लगा। तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बताइए कि आपका वह वीर कहाँ गया, जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे ही देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर जो मुझे न गिरा कर पृथ्वी पर गिरा दिया, वह कहीं नष्ट तो नहीं हो गया, जिससे बालक प्रकट हो गया। पार्वती जी के यह वचन सुनकर ही जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा वीर कहाँ है, उसको किसने छिपाया है, शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। इस वचन सुनकर ही सब सभा के लोग ही कंपित हो गए और क्रम से ही एक दूसरे को देखकर ही प्रभु इनके आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। जब तब जैसे तैसे वह वीर जहाँ जहाँ गया था वह कृतिकाएं द्वारा पालित हुई। इनका बता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों को भी कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियां तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं से यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बदरीकण, लाखों छत्रपालों और 3 लाख भूत और भैरव स्वर्ग में उठकर कृतिकाओं के घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने निबरम तेज से ही प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, अब क्या तुमने नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हें घर को घेर लिया है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, बड़ा भारी भय वर्षित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा कि हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे देश का ही निवारण कर सके। उसी समय श्री जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष आकर खड़े हो गए और यह कहने लगे कि रे भाई तथा माताओं, मुझे जगत का संघर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। नेता शिव जी ने ही तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं से ही शिव जी द्वारा ये अभिषेक करेंगे। तारक अपना असुर को मारने के लिए भी तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेगी। जैसे सूखा वृक्ष अपने कोहर में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में सामर्थ्य नहीं है। तुमको सारे संसार के प्रकाश हो, इसके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। ऐसी पुत्र तुम युगेंद्र हो, भाई मूर्ख तुम्हें क्या जानेंगे। जैसे मेघक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जानते। जब जगदीश्वर ने ही ऐसा कहा, तब कार्तिकेय ने उन्हें शंकर के आशीष जानकर ही इनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योग में की कला है। मैं इससे दूध से अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इसका पोष्य धर्म की माता है। जैसा यह कृतिकाएं हैं, यदि शिव जी ने ही अपना पुत्र
मांगकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चल कर ही देव समूह का ही दर्शन करूंगा। या कहकर इस कायम को बुलाकर उनकी आज्ञा ले कार्तिकेय शीघ्र ही शिव जी के पास के साथ चले। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।